पार्ट सेकंड प्ली बार्गेनिंग 265D रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। जो हमने पहले म्यूचुअल डिस्पोजिशन किया है 265C के अंदर 265B के अंदर अक्यूज ने प्रोसिक्यूशन ने एंड द अक्यूज ने मिलके उसकी रिपोर्ट हम कोर्ट के अंदर सबमिट करेंगे। वेरी ने मीटिंग अंडर सेक्शन 2 हमने 265 में किया है। द केस हैज बीन वर्कआउट अगर हो गया द कोर्ट शैल प्रिपेयर रिपोर्ट। कोर्ट एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा उस सच डिस्पोजिशन के रिगार्डिंग जिससे के ऊपर शैल बी साइन बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर। जो कोर्ट का प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा जो कि हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे उनके द्वारा साइन की जाएगी। एंड जितने ऑल अदर पर्सन हो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मीटिंग के अंदर उनके द्वारा साइन किए जाएंगे। एंड इफ नो सच डिस्पोजिशन अगर देखो हो गया तो प्रेसिडिंग ऑफिसर साइन कर देंगे। अदर ऑल जितनी भी पार्टी जिन्होंने पार्टिसिपेट सारे साइन करेंगे। अगर नहीं होता नो सच डिस्पोजिशन हैज बीन वर्कआउट तो क्या करेगा द कोर्ट शैल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसीड। वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेगा क्यों नहीं हुआ क्या रीजंस थे एंड प्रोसीड कर देगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। जो हमारे नॉर्मल प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से विद प्रोविजन ऑफ दिस कोड फ्रॉम द स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन सबसेक्शन 1 ऑफ इन सच केस। ठीक है। सेक्शन 265E डिस्पोजल ऑफ द केस। केस को डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा। वेयर ए सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज बीन वर्कआउट। जो हमारी सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन मतलब हो गया प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट हो गया हमने म्यूचुअली सेटिस्फाई कर लिया हमारा केस। ठीक है। एग्री कर गया अक्यूज भी विक्टिम भी पीपी भी पुलिस ऑफिसर भी सब ने मिलजुल के कर लिया। तो कोर्ट कैसे डिस्पोज ऑफ करेगी केस को। ये मैनर्स दे रखे हैं। कोर्ट शैल अवॉर्ड कर देगी कंपनसेशन। विक्टिम को अवॉर्ड दे देगी। विक्टिम को कंपनसेशन अवॉर्ड कर देगी। अक्यूज से पैसे लेके विक्टिम को दे दे ले भाई कंपनसेशन। ठीक है। एंड अंडर सेक्शन 265D के अंदर एंड हियर द पार्टीज ऑन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितनी पनिशमेंट दी जाए पार्टीज को उसके ऊपर सुन लेगी। रिलीजिंग ऑफ द अक्यूज को रिलीज भी कर सकती है। प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट जो हमने प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या आफ्टर एडमोनिशन ऑफ अंडर एडमोनिशन मीन्स मतलब अब वार्निंग दे के डरा के धमका के जो भी एक बार उसको वार्न करके एडमोनिशन छोड़ देगी। और फॉर डीलिंग विद द अक्यूज अंडर द प्रोविजन या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स के अंदर जो भी प्रोविजन दे रखे हैं उनके हिसाब से कर लेगी। या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स फॉलो द प्रोसेस स्पेसिफाइंग सक्सीडिंग क्लॉज फॉर द इम्पोजिंग द पनिशमेंट। ठीक है। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को सुनने पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के ऊपर पार्टीज को सुनने। इफ कोर्ट इज ऑफ द व्यू अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डेट सेक्शन 360 और द प्रोविजन ऑफ 360 मतलब एडमोनिशन एंड जो प्रोविजंस हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के और या एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन्फोर्स अट्रैक्ट करती हैं केस को अक्यूज के फेवर में। इट में रिलीज कर देगी अक्यूज को प्रोबेशन के ऊपर या प्रोवाइड कर देगी जो भी बेनिफिट उस लॉ में जो प्रोवाइड कर रखा है एज द केस में भी। ठीक है। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज क्लोज बी के अंदर पार्टीज को सुन लिया। इफ अगर कोर्ट को लगता है मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड किसी भी लॉ के अंदर मिनिमम पनिशमेंट दे रखी है उस ऑफेंस के बारे में मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय जो अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया उसके रिगार्डिंग मिनिमम पनिशमेंट दे रखी है किसी लॉ के अंदर। इट में सेंटेंस द अक्यूज हाफ ऑफ सच उसकी भी हाफ। अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो प्रोवाइड कर रहा है 5 साल की ठीक है या 2 साल की पनिशमेंट किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग तो उसकी भी हाफ पनिशमेंट दे देंगे। 2 साल की तो 1 साल की पनिशमेंट दे के उसे फारिग करेंगे। इन केस आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर बी के अंदर सुनने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है जो ऑफेंस कमिट किया है अक्यूज ने इज नॉट कवर्ड अंडर क्लोज बी जो हमने क्लोज बी पढ़ा है एडमोनिशन और प्रोबेशन के अंदर नहीं करता ना ही सी के अंदर करता है देन इट में अक्यूज टू 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल एज द केस में जैसा उसे भी लगता होगा उतनी 1/4 पनिशमेंट उसे दे के। 265F कहता है जजमेंट ऑफ द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट्स इन टर्म ऑफ सेक्शन 265E जो हमने ऊपर पढ़ा है डिस्पोजल ऑफ द केस ऐसे करेगी। ओपन कोर्ट के अंदर अपनी जजमेंट देगी एंड शेम जो जजमेंट होगी वो साइन की जाएगी प्रेसिडिंग ऑफिस जो कि हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा। एंड 265G फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट की क्या फाइनलिटी द जजमेंट डिलीवर बाय द कोर्ट जो जजमेंट डिलीवर करेगी कोर्ट 265G के अंदर अंडर सेक्शन 265 शैल बी फाइनल होगी और उसकी कोई अपील नहीं होगी। सिर्फ SLP फाइल कर सकते हो आप जो हमारा आर्टिकल 360 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिट पिटीशन फाइल करो 226 में 227 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट दिस जजमेंट। सिंपल सी बात है अपील नहीं कर सकते आप। जो जजमेंट दे दी अंदर प्ली बार्गेनिंग के अंदर उसने कोई जजमेंट दे दी कोर्ट ने उसकी अपील प्रेफर नहीं कर सकते। सिर्फ आप SLP लाई कर सकते हो आर्टिकल 136 के अंदर या रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो आर्टिकल 226 और 227 के अंदर। ठीक है। किसी भी कोर्ट में अगेंस्ट जजमेंट उस जजमेंट के अगेंस्ट। 265H कहता है पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। कोर्ट की क्या पावर होगी प्ली बार्गेनिंग के अंदर। ए कोर्ट शैल हैव फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग इस फंक्शन अंडर दिस ऑल पावर वेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल। सारी की सारी पावर्स हैं
अगर कोर्ट अंडर चैप्टर 21A के अंदर काम कर रही है, प्ली बार्गेनिंग के तहत काम कर रही है, ठीक है, तो उसके पास सारी पावर्स हैं अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने की पावर्स, जैसे बेल के रिगार्डिंग पावर, ट्रायल चलाना, अदर मैटर रिलेटिंग टू द डिस्पोजल, जितने भी पावर्स हैं इस कोड में हैं वो सारी पावर्स उस कोड के पास भी हैं जो प्ली बार्गेनिंग के ऊपर चल रही है, अपना कंसेप्ट दे रही है। 265I पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये कहता है जो प्रोविजंस है हमारे सेक्शन 428 कहता है कि अगर मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल जो एक्यूज था अगर इम्प्रिजनमेंट में रहा है या जेल के अंदर रहा है तो उस पीरियड को हम सेट ऑफ कर देंगे, एंड जो बाकी पीरियड बच जाएगा उसकी वो इम्प्रिजनमेंट काट लेगा, ठीक है। एंड 265J कहता है सेविंग क्लॉज है, बेसिकली ये बताता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस जो चैप्टर के जो प्रोविजन शैल हैव द इफेक्ट रहेगा के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, के बावजूद, एनीथिंग, कुछ भी कर रखा हो इस कोड के अंदर, नथिंग इन सच अदर प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन शैल बी कंसिडर्ड टू कंस्ट्रेन द मीनिंग ऑफ, जो बेसिक सी चीज़ क्या है, जो इस चैप्टर के अंदर जो प्रोविजन दे रखे ना वो ओवरराइड करेंगे हर एक प्रोविजन को जो कोड दे रहा है अलग से, उन सब के ऊपर दिस प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर ओवरराइड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कोड। एक्सप्लेनेशन के अंदर देख लो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर द एक्सप्रेशन पब्लिक प्रोसीजर का क्या मीनिंग है, जो हमने पीछे पढ़ा है वो आप डेफिनेशन में देख लेना, पब्लिक प्रोसीजर क्या होता है, नेसेसरी पब्लिक प्रोसीजर क्या होता है। 265K स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, जो स्टेटमेंट है एक्यूज्ड की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्ली बार्गेनिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स, किसी भी लॉ में चाहे कुछ कह रखा हो, जो स्टेटमेंट्स हैं एंड जो फैक्ट एक्यूज ने बोले हैं, उसने जो प्लीड गिल्टी तो अपने आप को कबूल किया है ना कि मैंने गुनाह किया है, वो वाली स्टेटमेंट जो उसने एप्लीकेशन में की है कि आई एम प्लीडिंग माई सेल्फ गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, ठीक है, उसे हम कहीं पे भी नहीं करेंगे। नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए उस स्टेटमेंट को या उस फैक्ट को जो उसने कहा है कहीं यूज नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस दिस, सिर्फ इस चैप्टर के अंदर हम उन्हें यूज करेंगे, उसकी स्टेटमेंट को, उसके फैक्ट को, और कहीं यूज नहीं करेंगे। सेक्शन 265L नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, नो नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई। हाँ, जो प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है हमारा जुवेनाइल एंड चाइल्ड के ऊपर नहीं होगा, जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 बताता है, वहाँ के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग नहीं होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट इज ऑल अबाउट प्ली बार्गेनिंग विच इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 21A from sections 265A to section 265L. Please subscribe my channel, and if you like my videos, please make sure and subscribe my channel, and share more my videos to any persons who in the need of that. Thank you guys. Will provide more videos as soon as possible. लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।